सोच की वजह से कामयाबी की ओर जाएंगे या बर्बादी की ओर जाएंगे, ये बहुत मैटर करता है। और इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। एक कहानी शेयर करूंगा जो कि हमारी खुद की रियल लाइफ की है। हम लोगों ने फैमिली टूर पे एक जगह में गया था और उसमें मेरे दादी भी गए थे। कुछ रास्ता जाने के बाद सुनसान सड़क पे उनका थोड़ा सा तबीयत बिगड़ने लगा था। उसका एसिडिटी गैस की वजह से बॉमी हुआ थोड़ा सा। और उसमें क्या हुआ कि उसको बॉमी टोमी होने के बाद उसको अच्छा लगा, उसको अच्छे हो गए हैं वो। फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पापा से मिलाओ, हमारे पापा से मिलाओ। तो यही जिक्र करते रहे और हम लोग उस जगह में परेशान हो गए कि इस सुनसान सड़क पे बाबा कैसे मिले। तो गर्मी का दिन था, उस जगह में हम लोगों ने क्या किया, एक बर्फ़ वाला जा रहे थे, उसका बाबा वाला थोड़ा सा हुलिया था, दाढ़ी मूंछ सब कुछ था। तो उसको क्या किया, उसको रोक करके हम लोगों ने बोला कि ऐसा है कि ये बाबा से मिलाओ, बाबा से मिलाओ जिक्र कर रहे हैं, इसका गैस की वजह से बॉमी हो गया थोड़ा सा। तो उसमें हम लोग वो अब बाबा से मिलाओ। तो आप ये करो कि बर्फ़ वाला को हमने बोला है कि आप थोड़ा सा झाँक फूँक कर देना, जैसे कि ढोंगी पाखंडी वाले बाबा जैसे करते हैं, जैसे बाबा करते हैं उस तरीके से इसको हम लोग ऐसे झाँक फूँक कर देना। और उसको थोड़ा सा हुलिया बाबा वाला बना दिया और उसको हमारे दादी के पास लेके आया। और उस जगह में उस गाड़ी में अब उसको झाँक फूँक कर रहे हैं, मतलब कि सर से लेके पैर तक को लोग फूँक दे दिया है। और उस जगह में फूँक दे देने के बाद हाँ हमको अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बोल रहे। एक्चुअल में उस इंसान का एक्चुअल में जब बॉमी होने के बाद उसको अच्छा फील हो रहे थे, मगर उसका मन की ताकत, मन के जोर, खुद का भरोसा या कॉन्फिडेंस कम हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वास में विश्वास करके रखे हैं। तो वो और अंधविश्वास में विश्वास करने वाले लोग, जो लोग ढोंग करते हैं, जो लोग, तो उन लोगों को ढोंगी पाखंडी तरीके से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और उन लोगों को ढोंगी पाखंडी लोग वाले है दुनिया में, इसलिए ढोंगी पाखंडी वाले लोग पैदा हो जाते हैं, ढोंगी पाखंडी तरीके से कंट्रोल करते हैं लोग। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कुछ लोगों का मन का जोर, मन का स्पिरिट, कॉन्फिडेंस की वजह से उन लोगों को दूसरे लोग चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और वो लोग ही ढोंग करते हैं। और जो तो एक्चुअल में देखिए उस जगह में क्या हुआ कि उसकी गैस की वजह से, उसका जो भी तबीयत बिगड़ा था उसकी वजह से उसका शरीर अच्छा हो गया। फिर भी बोल रहे थे कि हाँ मेरे बाबा से मिलाओ, मेरे बाबा से मिलाओ। तो हम लोगों ने क्या किया, उस जगह में एक्चुअल में वो बाबा नहीं था, वो एक साधारण इंसान था। उसको मंत्र जाप या कुछ भी नहीं आता था। वो सिर्फ एक एक्टिंग कर दिया जैसे ढोंगी पाखंडी लोग करते हैं, तो उस तरीके से कर दिया। तो उस इंसान ने क्या हुआ कि वो इंसान एक्चुअल में बाबा नहीं था। और मेरे दादी को क्या हुआ कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, हम ठीक हो गए हैं। तो एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में वो रियल बाबा नहीं भी था। एक्चुअल में कुछ भी होता है, ढोंगी पाखंडी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो एक्चुअल में वो बाबा नहीं था। तो ऐसे ही हम लोग फूँक दे दिया है सर से लगे पैर तलक। तो इसलिए हम लोग वो सोच की वजह से कामयाबी की ओर जाएंगे या बर्बादी की ओर जाएंगे, ये बहुत मैटर करता है। इसी तरीके से जैसे कि रियल लाइफ में जैसे बहुत हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुना है कि उस जगह में जाओ मत, ऐसा है वैसा है, भूत वाली जगह या डरावनी जगह या कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी बोल के हम लोगों को दिखाते हैं कि हाँ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, हम लोग को दिखाते हैं। तो हम लोग जब उस जगह में भी जाते हैं ना, हम लोगों का उसी टाइप से घबराहट होते हैं, जैसे हम लोग को दिखाया है, जैसे बोल के सुना करके दिखाया है, उसी टाइप से हम लोग सोचते हैं। क्यों? जैसे जैसे टाइप से वो लोग एक्चुअल में वो रियलाइज़ भी नहीं किए हैं, जैसे बोल रहे हैं, वो भी किसी के बारे में सुना है, किसी के मुंह से सुना है, वही हमको बोल रहा है। और एक्चुअल में जो हम लोगों को सुनाया है उसी टाइप से हमको डर घबराहट हो रही है। क्यों होता है? दूसरे तरीके से क्यों नहीं होता? एक्चुअल में क्या वैसा होता है? दूसरे तरीके भी होता है घबराहट। तो इसलिए सोच की वजह से बहुत कुछ होता है। तो जैसे कि मेरे दादी के मैटर में क्या हुआ, उसके सोच की वजह से कि हाँ मेरे को कुछ हो गया, तो झाँक फूँक कर दो मैं अच्छा हो जाएंगे। तो एक्चुअल में उसको झाँक फूँक नहीं किया है, ऐसे ही फूँक दे दिया है, नौटंकी कर दिया है। तो उस जगह में हम लोग क्या हुआ कि वो अच्छे हुए। देखो सोच की वजह से वो अच्छे हुए, क्योंकि हम लोग का सोच की वजह से ना, बहुत सोच इतना खतरनाक होता और अच्छा भी है। जैसा अच्छा सोच बिठाएंगे तो हम लोग अच्छा कुछ करेंगे लाइफ में, और बुरा सोच बिठाएंगे तो लाइफ में बुरा कुछ होगा। जैसे कि अंधविश्वास में विश्वास करके हम लोग कुछ सोच बिठाएंगे, अंधविश्वास की क्या कि उस बातों में ही हम लोग सवाल का जवाब है। अंधविश्वास की विश्वास मतलब कि हम लोग जो विश्वास करते हैं, जबकि जो चीज़ देखा नहीं है, कुछ कुछ लोगों ने मान के बैठा है कि हाँ ये ऐसा होता है वैसा होता है, और वो माने हैं कि बोलो वो मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। हम लोग वही देख करके या कोई कुछ बोलता है वही हम लोग सोचते हैं, वही हम लोग सोच लेते हैं, देखते नहीं हैं, मगर हाँ वो इंसान मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। यही बहुत मैटर करता है कि हम लोग, दूसरे लोग मान रहे हैं तो हम लोग भी मान रहे हैं, और हम लोग वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। दूसरे लोग कुछ बोल दिया अंधविश्वास में, हम लोग देखा नहीं, मतलब कि ना देख करके विश्वास कर लिया कि हाँ उसने बोला है ऐसा होगा, देखा नहीं मगर वो लोग बोला है भरोसा कर लिया, इसी को अंधविश्वास बोलते हैं। तो अंधविश्वास की विश्वास के लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है ऐसे ही। तो हम लोग अंधविश्वास की विश्वास चीज़ में हम लोग पता ही नहीं होता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं। हम लोग दुनिया में बोल रहे हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी चीज़ होता है, हम लोगों को उस चीज़ के बारे में देखा ही नहीं, पूरा तरीके से समझा ही नहीं, तो उस सोच को हम लोगों को बिठाना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले।
तो यही हम लोगों का गलत तरीका होता है कि हम लोग उस चीज़ को देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं। यही हम लोगों का गलत तरीका होता है। तो इसी की वजह से दूसरे लोग हम लोगों को इसी तरीके से कंट्रोल करते हैं। और एक सोच की वजह से बहुत कुछ होता है हम लोगों को बॉडी में। हम लोग सोच की वजह से कामयाबी की वो भी और जाते हैं, नहीं तो बर्बादी की वजह से। सोच की वजह से लोगों का हार्ट अटैक, मौत भी आते हैं। सोच इतना खतरनाक होते हैं, क्योंकि सही सोच बिठाना भी है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ गलत सोच बिठा के रखेंगे तो रियल लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि रियल लाइफ में क्या, चाहे किसी भी धर्म में हो, कि क्या बोलते हैं, दुआ से पहले दवा ज़रूरत होते हैं, दवा के बाद दुआ आते हैं। तो इसलिए एक्चुअल में दुआ कुछ काम नहीं करते हैं। दुआ सिर्फ मन का ताकत, मन का जोर, या मन को दिलासा देने के लिए, मन का बहलाने के लिए होते हैं दुआ। एक्चुअल में दवा काम आते हैं। धर्म में भी, किसी भी धर्म में भी बोला जाता है कि दवा पहला, तो रियल में क्या है, दवा ही काम आते हैं। एक्चुअल में अच्छा ही क्या करते हैं लोगों को, दवा। तो हम लोग जब कुछ दुआ काम नहीं आते हैं तो ढोंगी पाखंडी चीज़ कैसे काम आएगी, हम लोग का सोचिए। चाहे किसी भी जगह में हो, पहला दुआ देते हैं, पहले दवा देते हैं, उसके बाद दुआ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है हम लोग को समझना कि धर्म में भी, तो हम लोग धर्म के थ्रू ही हम लोग अंधविश्वास करते हैं, चाहे किसी भी धर्म हो। तो उस जगह में दवा के बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग रियल लाइफ में हम लोगों को देखना बोलते हैं पहला, उसके बाद अंधविश्वास में या धर्म में जिसमें विश्वास करते हैं उसमें देखने बोलते हैं। तो ये बहुत सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रियल में कुछ करेंगे, कुछ अच्छा होगा तभी हम लोगों की लाइफ में। नहीं तो रियल में कुछ अच्छा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी सोच बिठाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। रियल में जैसे कि लोग कुछ बॉडी ख़राब हुआ, दवा खा लिया, ठीक हो गया। अब दवा खा लिया, ठीक हो गया। अब अंधविश्वास में विश्वास करेंगे उस जगह में, जैसे कि लोग किडनी फेल है, अब हम लोग सोचेंगे कि हाँ मेरे बाबा ठीक कर देंगे, या किडनी फेल है तो उसको लोग दवा नहीं देंगे, दुआ में काम नहीं है, तो उस जगह में काम नहीं है, उस जगह में लाइफ में फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से लाइफ में अंधविश्वास में विश्वास करेंगे तो दूसरे लोगों से पिछड़ा के रह जाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हम लोग रियल लाइफ में, जैसे कि दवा में, किसी भी धर्म में पहला दवा काम आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रियल में देखो पहला क्या होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को लाइफ में कहीं भी, किसी भी जगह में, रियल में एक्चुअल में जो समझ आता है वही चीज़ करना है। और ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग जो चीज़ समझ नहीं आता है वो चीज़ दुनिया में होता नहीं, होता भी है। तो हम लोग जब समझ ना आए, उसको हम लोगों को सोच में बिठाना नहीं है कि हाँ जो बोल रहे हैं वही मानना नहीं है, उससे दूर रहना है। और जो समझ नहीं आ रहा है उसके पास भी भटकोगे तो उस जगह में हम लोगों का नुकसान ही होगा। इसलिए उससे दूर रहना जब तक, या समझने की कोशिश करना है तो उससे दूर रहना है सबसे पहले। और कामयाब होने के लिए रियल में जो समझ आता है उसी में आप लड़ोगे, तो उसमें लड़ते लड़ते आप जीत पाओगे। और जो चीज़ समझ नहीं आता है उसमें ज़िंदगी कट जाएगा, मगर जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरत है कामयाब होने के लिए रियल में जो है तो होता है उसी में हम लोग को देखना है। ऐसे नहीं कि हम लोगों को झाग फूड़ में या ढोंगी पाखंडी तरीके से हम लोगों को लाइफ में कामयाबी लेके आने के लिए कुछ बाबा के पास कुछ भी करें हम लोग लाइफ में, ऐसा कि हम लोग कुछ हासिल नहीं होगा। दिलासा जीने के लिए दिलासा देते जाते हैं ये सब चीज़, और दिलासा से कुछ नहीं होता है। हम लोगों को रियल लाइफ में एक्चुअल में करना है, तो हम लोगों को रियल लाइफ में मेहनत करना पड़ेगा और कामयाबी की ओर जाएंगे। किसी भी सोच को बिठाना नहीं है पहला। और सोच की वजह से बहुत ख़तरनाक होते हैं। सोच की वजह से लोग जैसा सोच बिठाएंगे, आप लोगों का सोच की वजह से चलोगे तो लोग आपको कंट्रोल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। हाँ, इस तरीके से, उस तरीके से, अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे कि वो आप उसके बस में चले जाओगे, कि वो जो बोलेंगे आप ही वही सोचोगे, और वही सोचोगे तो जो सोचने के लिए बोल रहे हैं उसको सोचने का, कंट्रोल करने का उसको हैंडल आता है। तो आपको सोच पहले बिठाते हैं और उसको हैंडल करने का वो तरीका उस सामने वाले को पता होता है। इसी तरीके से हम लोग को हैंडल करते हैं। तो जब हम लोगों को दुनिया में कोई इंसान हैंडल करेगा तो वही चाहेगा तो कामयाब होंगे, और नहीं तो वही चाहेगा तो बर्बादी होंगे। इसलिए हम लोगों का कुछ भी हम लोगों का ये चीज़ नहीं करना है कि हम लोगों का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में नहीं देना है।